आयशा की माता ने आपके समक्ष पूरे वृत्तांत को सुनाया। हृदय विदारक, रोंगटा खड़ा कर देने वाला दृश्य जब आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टया संदिग्धता के सारे प्रमाण छूट जाते हैं। हम चाहेंगे अपने साथियों से कि वो कार्ड उनको दिखाए जिस अवस्था में लड़की सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आयशा को जिस अवस्था में खड़ा किया गया वो पंखे के एक डायना में, पंखा में 3 डायना होता है और एक डायना में उसको जल्दबाजी में किया गया। हमने आज तक कभी इस तरह की घटना मैंने नहीं देखी। पैर पूरा जमीन में सटा हुआ है, इसलिए फांसी का कोई सवाल नहीं है लगाने का। और मुजफ्फरपुर में बार बार यौन उत्पीड़न के शिकार लड़कियां होते रही है। सेंटर होम से लेकर करके इसके हाल ही में एक दलित लड़की भी उत्पीड़न के शिकार होकर के उसकी भी मौत हुई। उसके पहले सामूहिक तौर पर शोषण के शिकार अबलाओं ने सरकार से गुहार लगाई, बाबत भी सरकार ने कुंभकर्णी निद्रा में आकर कार्रवाई नहीं की। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आयशा कुमारी की उम्र मात्र 16 वर्ष है। हाल ही में मैट्रिक पास कर करके 2 महीना पहले पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में वो गई थी शिक्षा पूरा करने के लिए। त्रिवेदी नाम का आदमी जो संचालक है और अभिषेक त्रिवेदी, उसके बारे में हम समझते हैं कि हर लोग जानते हैं और उनके रसूख का भी पूरा ध्यान सबको है कि रसूखदार लोग हैं। जब 2 माह पहले गई, कोई उसका कारण नहीं, उसके बावजूद भी इसे हत्या के बदले इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। सच ये है कि आयशा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया और सीसीटीवी कैमरे में जो संदिग्ध व्यक्ति है वो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है। अपनी माँ से बात करती है रात में, अत्यंत पिछड़ा की बेटी है। मैं बार बार कहता हूँ, हम डिस्क्रिमिनेशन रेस के मामले में नहीं करना चाहते। कुछ लोग कुछ मामले में हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन अत्यंत पिछड़ा की बेटी का, दलित का बेटी का सवाल आता है तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच में जितनी जल्दबाजी की गई, मेडिकल रिपोर्ट में जो जल्दबाजी की गई, ये सब रसूख का प्रमाण है। और मैं मानता हूँ कि पूरे मामले को शासन ने लीपापोती किया और राज्य की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बाद हत्या पर संज्ञान तक नहीं लिया गया। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न ने बिहार का सर नीचे किया है। दूसरे जगह कहीं कुछ होता है तो हाय तौबा मचाने वाली एनडीए इस विषय पर चुप्पी क्यों? दलितों की बेटी पर चुप्पी क्यों? आयशा अत्यंत पिछड़ा की बेटी है इसलिए चुप्पी है। राज्य की सरकार चुप्पी साध रखी है। इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया चीख करके कहती है कि ये हत्या है और इस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। हम हाई लेवल जांच की मांग करते हैं। इनके परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाए और ये मामला सीबीआई को जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हर मामले में सीबीआई का राग लापने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार के मामले में चुप्पी क्यों? आए दिन ऐसी कितने ऐसा जो लड़की है, बताओ, इसकी उम्र ही मात्र 16 वर्ष है, हाल ही मैट्रिक पास की है सीबीएसई बोर्ड से, जिसका कोई वास्ता किसी से नहीं। अगर हॉस्टल शोषण का अड्डा बनेगा
तो फिर हर परिवार का हर गार्जियन अपने परिजनों के संदर्भ में, अपने बच्चों के संदर्भ में एक बार जरूर चिंतन करेंगे। सरकार पूरी तरह से अचेत है और गंभीर नहीं है ऐसे मामलों पर। यही कारण है कि बिहार के हर कोने से रेप की घटनाओं की खबर लगातार बदस्तूर जारी है और ये खबर आप लोग भी दिखाते हैं। मीडिया साथियों, एक आग्रह जरूर करेंगे कि अत्यंत पिछड़ा की बेटी को न्याय मिलनी चाहिए। आज उनके परिजन आंख में आंसू लिए बड़ी हिम्मत करके आपके बीच आए हैं और ये आग्रह कर रहे हैं, सोचिए कि अगर किसी के घर की बच्ची होती, फूल जैसी बच्ची जिसकी उम्र अभी मात्र 16 है, कच्ची उम्र की बच्ची के साथ अगर ये मानवीय दिल दहलाने वाला हृदय विदारक घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा और शासन लापरवाह रहेगी, मानो कि शासन को पता ही नहीं कि कोई घटना हुआ है। इनके परिजन जब जाते हैं तो लाठी मारने की धमकी देता है पुलिस प्रशासन।